हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक। ये चैप्टर 2 का पार्ट्स है। इसके बगैर आपका पूरा का चैप्टर अधूरा हो जाता है। ठीक है, चलो सीखते हैं क्या बिंदु आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक। फिजिक्स में आपको सारी चीज़ें डेरिवेशन से समझना होता है। ठीक है, तो डेरिवेशन को एकदम ध्यान से देखेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें इजी लग जाएंगी। इसके लिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई बिंदु O है। O से एक बिंदु मानेंगे R। ठीक है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको विद्युत विभव क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हम लोग O से X दूरी पर, ठीक है, O से यहाँ तक X दूरी पर एक आवेश Q की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है बच्चों, X है ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, X है। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम इसको यहाँ से खिसकाएंगे और इसी को क्या बोलते हैं, विभवांतर। विभवांतर किसको बोलते हैं, किसी भी दो बिंदुओं के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे सर, विभवांतर। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको इधर खिसकाऊंगा और जब इसको इधर लाएंगे, ये मान के चलते प्लस क्यू आवेश है। और जब भी हम किसी भी आवेश के बीच में क्या करते हैं, कार्य करते हैं और उसके ही दिशा में करें, तो वहाँ हमको क्या करना पड़ता है, बल लगाना पड़ता है, ताकत करना पड़ता है, कार्य लगाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अपने पृथ्वी के बारे में बात करें, ये मान के चलो हमारा पृथ्वी है और ये इस दिशा से ऊपर से छोड़ दे तो नीचे आ जाता है, तो इसके थ्रू हमको कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही हम इसको नीचे से ऊपर की ओर क्या करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं, तो हमको कुछ न कुछ क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। और ये विपरीत दिशा में करना पड़ता है। देखो, गुरुत्वाकर्षण की दिशा ऐसे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट विपोजिट दिशा में क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और इस कंडीशन में जब भी कार्य लिया जाएगा, वहाँ क्या लगाया जाएगा, माइनस लगाया जाएगा। ये चीज़ याद रखेंगे। जब हम ये पॉइंट A को इधर लाते हैं, इधर खिसकाते हैं, तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं B, और इसको यहाँ तक यहाँ से लाने में दूरी सफ़र करना पड़ता है dx, मतलब हम अल्प कार्य कर रहे हैं। अब ध्यान से देखेंगे, चीज़ें यहीं से आसान हो जाएंगी। एक बार फिर से समझ लें, कोई बिंदु हमारे पास क्या है, O है, जहाँ क्या रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। O से R दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है, जहाँ हमको क्या ज्ञात करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करनी है। इसके लिए हम एकांक आवेश Q0 की या Q की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। उस पॉइंट को नाम दे देते हैं A। और जब A से हम कुछ दूरी उसको खिसकाते हैं आवेश को, तो वहाँ हमको कुछ कार्य करना पड़ता है और कुछ दूरी तय करना पड़ता है। उस दूरी को नाम दे दिए क्या, हम dx। ठीक है, जितने चीज़ बोलते जा रहा हूँ उसको आप माना में लिखोगे। अब dx दूरी तय करिए तो एक पॉइंट मिल जाता है B। ठीक है, आगे तो ये जो आपका बिंदु Q है, O है, इसके कारण A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। देखो, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बेटा, क्या निकाल रहा हूं मैं, ये जो प्लस क्यू आवेश है उसके द्वारा बिंदु A पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बोलता है कि E = 1/4πε0 Q/r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ दूरी आपका बन जाता है x, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। और ये कौन सी दूरी होगी, कहाँ से कहाँ के बीच में लग रहा है, तो ये सर O से P के दिशा में लग रहा है, तो OP ऐसे लिख देना दिशा में। ठीक है सर, आगे देखना, इसको समीकरण बना लेना क्या बेटा, 1। ठीक है, अब जो आवेश है यहाँ उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले। अब हम क्या करेंगे,
इसको पॉइंट ए को यानी एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, है ना। एकांक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। और कार्य इज इक्वल टू आप लोगों को पता होगा बल गुणा विस्थापन होता है, लेकिन हम यहाँ लेंगे तीव्रता गुणा विस्थापन, क्योंकि बल को ही माना जाता है तीव्रता। ठीक है, आगे कार्य को अल्प कार्य कर रहे हैं ना, किया गया अल्प कार्य, ये अल्प कार्य लिख लेना, अल्प कार्य इज इक्वल टू DW। इधर तीव्रता को क्या लेते हैं सर, E मल्टीप्लाई विस्थापन कितना कर रहे हैं dx, यहाँ तक यहाँ से लाने में किया गया जो आपको दूरी तय करना पड़ रहा है वो क्या है dx। चूंकि ये विपरीत दिशा में किया जा रहा है, इस तरफ ला रहे हो और इसकी दिशा ऐसी है, देखो O से P की दिशा, लेकिन इस तरफ ला रहे हैं, तो इस कारण क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ माइनस लगाना पड़ता है। ठीक है, अब ये हम समीकरण 1 से E का मान रखेंगे, तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 से E का मान रखने पर, चलो समीकरण 1 से E का मान रखो, E का वैल्यू ये हो जाएगा, तो DW इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/x² माइनस dx। ठीक है जी, अब हम ये अल्प कार्य किए हैं किसको, एकांक आवेश को A से B तक लाने में। अब हम कुल कार्य निकालेंगे, यानी कि आवेश को यहाँ से बिंदु O तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, या बिंदु P से कहाँ तक लाने में किया गया कार्य, O तक। अब एकांक आवेश को बिंदु O तक लाने में किया गया कुल कार्य, ध्यान से देखेंगे बेटा। ठीक है, किया गया कुल कार्य। कुल कार्य जैसे ही निकालते हैं तो इसका क्या कर दिया जाता है, समाकलन कर दिया जाता है। और समाकलन का सिंबल ऐसे, ये क्या हो जाएगा आपका DW इज इक्वल टू समाकलन, ये हो जाएगा, माइनस को सामने लिख रहा हूँ, -1/4πε0 Q/x² इंटू dx। और जब भी समाकलन होता है वो आपके dx के सापेक्ष होता है, तो यहाँ d का ये हो जाएगा, इधर से हम कॉमन खींच रहे हैं, माइनस इसको 1/4πε0 और q को खींच रहे हैं, अंदर में कौन बचा, अच्छा इसको अनंत से r दूरी तय करवा दो, अनंत से इसको r दूरी तय करवा दो, यानी कि अनंत से हम ला रहे हैं उसको पॉइंट O पर। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, ये हटा, ये बचेगा आपका x का स्क्वायर इंटू क्या dx। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर मैं ये x का स्क्वायर वाले को ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाता है माइनस में। ठीक है बेटा, किस में हो जाएगा सर, माइनस में। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना, -1/4πε0 क्यों, ये माइनस कर दो तो नीचे में एक का वैल्यू नहीं रहता। कहाँ से ला रहे हैं इसको, अनंत से, अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तय करवा रहे हैं, ये लो, ये हो जाएगा x का इन्वर्स इंटू dx। ऐसा क्यों किए सर, क्योंकि यहाँ बेटा समाकलन का आपका फार्मूला फिट होने वाला है। तो समाकलन का फार्मूला यहाँ देखना, जब भी आपका x की घात क्या रहता है, n रहता है, और किसके सापेक्ष रहता है सर, तो dx के सापेक्ष रहता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है x n+1 डिवाइड बाई n+1। सेम फार्मूला यहाँ हम लोग क्या करने वाले हैं, फिट करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू -1/4πε0 क्यों, ये अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, r दूरी तय करवा रहे हैं। यहाँ क्या लिखेंगे सर, x है तो x n के जगह में कितने, -2 प्लस कितने 1 डिवाइड बाई n के जगह में 2 + 1
हो गया बेटा। आगे देखेंगे तो इसको हम लोग गणितीय भाषा में हल कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ माइनस, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या था आपका माइनस। आगे देखना, इधर ये होने वाला है कि प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे सर, माइनस, यानी कि x की घात -1, समझ पा रहे हो। और ये कितना, प्लस और माइनस, माइनस और बड़ा का चिन्ह, तो कितने बचेंगे, -1। कहाँ से ला रहे हो सर, अनंत से r दूरी तय करा रहे, ये माइनस से और ये माइनस क्या कर देना, कैंसिल कर देना। तो क्या बचा हमारे पास, W इज टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब देखो इसको मैं फिर से पलट रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ, फिर से पलट रहा हूँ, तो माइनस वाला किस में हो जाएगा, प्लस, यानी कि x का घात कितना हो जाएगा 1, और x की घात, इसको ऐसे पलट देते हैं, बटा में ले जाते हैं, इसको ऊपर, एक ऊपर और ये नीचे आया, तो x घात 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनंत से कहाँ दूरी तय करा रहे हैं, r। अब इस कंडीशन में एक बारी अपर को लेना है और घटा देने हैं किसके साथ, लोअर के साथ। तो ओमेगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई कितना, एप्सिलॉन नॉट क्यू। एक बारी अपर को यानी कि 1/ क्या हो जाएगा r, माइनस एक बारी लोअर को ये। देखो एक को अगर आप क्या कर रहे हो, असंख्य संख्याओं में बांट रहे हो, तो उसका मान हो जाता है बेटा g 0। तो ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसका मान कितना हो जाएगा सर, 0, 1/r माइनस क्या आपके 0। और किसी भी चीज़ में 0 घटाओ उसका मान उतना ही रहता है। तो आगे देखेंगे, आगे ये हो जाएगा आपका W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों का इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 1/ क्या आ जाएगा आपका r इधर। तो W इज इक्वल टू कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बेटा आपका Q बटा R। यहाँ से आप विभव का परिभाषा लगा सकते हो, या बिंदु P पर उत्पन्न विभव लिख सकते हो। क्या, बिंदु P पर उत्पन्न विभव, बिंदु P पर उत्पन्न विभव किसे प्रदर्शित करेंगे, इसको V से। तो V इज इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, ये चीज। अगर माध्यम का परावैद्युतांक, अगर माध्यम का परावैद्युतांक क्या हो बेटा जी, K हो, तो जब माध्यम का परावैद्युतांक K हो जाता है, तो यहाँ केवल और केवल क्या लगाना पड़ता है आपको, K, V 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q/R। ये हो गया आपका क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव के लिए व्यंजक। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त।